हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक लेटर सीरीज। तो आप देख सकते हैं आपके सामने शेड्यूल है हमारा, जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सेशन को। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शेड्यूल विद टाइम एंड नोट कर सकते हैं कि आप 10:15 बजे, 2:15 बजे, 6:15 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपको क्या क्या अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक जो हमारा आज डिस्कस होगा उसका नाम होगा लेटर सीरीज का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका जो क्लर्क का एग्जाम है उसमें लेटर सीरीज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो इसमें जो आपका डाटा है, देखो बी और डी का रिलेशन समझ आ रहा है -2 है, एच और एफ का रिलेशन समझ आ रहा है -2, एल और जे का रिलेशन भी हमें समझ आ रहा है -2, है ना। आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो पहले पैटर्न भी तो समझना पड़ेगा। अब आई की पोजीशन होती है 9, एम की पोजीशन होती है 13, क्यू की पोजीशन होती है 17। तो 9 से 13 कैसे आएगा +4, 13 से 17 आपका कैसे आएगा +4, राइट। तो अब उस हिसाब से अगर आप ये फर्स्ट और थर्ड को छोड़ो, यहीं पे अगर आप +4 कर दो तो ये आपका कितना आएगा 21, और 21 किसकी पोजीशन होती है यू की। और इतने में ही आप देख लो कि कौन से ऑप्शन के मिडल में यू आ रहा है, तो वो आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। तो यानी और कुछ हमें देखना ही नहीं, मिडल वाले से ही आपका आंसर आ चुका है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और वैसे ये पैटर्न आप देख सकते हैं, P16 होता है, N14 होता है, तो आपने -2 किया तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको अल्फाबेट्स गिवन है। तो आप देखिए यहाँ पे K11, M13, O15। देखो जैसा आपने पिछले में देखा ना, साथ साथ ऑप्शन उठाइए, बहुत आराम से सॉल्व होगा। तो अगला होगा 17 यानी कि Q। तो A और C ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। D आपका 4 है, G आपका 7 है, J आपका 10 है। तो 4 से 7 कैसे आया +3 करके, 7 से 10 कैसे आया +3 करके। तो 10 में +3 करोगे तो 13 होगा, 13 का मतलब क्या है M। तो Q के बाद हमें M चाहिए। तो देखो इसमें तो N है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैं आपको वो पॉइंट सिखा रही हूँ, हम देखो चैप्टर नहीं कर रहे, चैप्टर तो आप जब सिलेबस करते हैं तब आप कर लेते हैं। अभी हम वो टेक्निक सीख रहे हैं जो आपने पेपर में फॉलो करनी है। आप इस तरह से ऑप्शन साथ साथ ही चेक करिए, एक एक अल्फाबेट सॉल्व करिए, साथ साथ ही ऑप्शन चेक करिए, उससे आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले में तो एडिशंस हो रही थी ना, यहाँ पे हो रही है रेपिटेशन। इसको हम कैसे करेंगे, आप इसमें पहले तो काउंट करिए कि सीरीज में कितने एलिमेंट्स है। देखो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये 2 के टेबल में आता है, या फिर 4 के टेबल में आता है, या फिर 8 के टेबल में आता है। तो या तो आप इस सीरीज को 2-2 में बांट सकते हो, या फिर 4 के मतलब 4 का ग्रुप बना के बांट सकते हो, या फिर आप इसको 8 का ग्रुप बनाकर बांट सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो चीज हमें चेकआउट करनी है। देखो क्योंकि हमारी सीरीज में A B C D चारों दिख रहे हैं, तो अगर मैं इनको 4-4 में बांटू तो ये आप देख सकते हैं 4 में ब्रेक किया, ये आपका 4 में ब्रेक हुआ, ये 4 में ब्रेक हुआ, और ये 4 में ब्रेक हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो इस ग्रुप में पैटर्न छोड़ो, आप सीधा देखो ABC आ रहा है, मिसिंग कौन है, D। अगले ग्रुप में DBC आ रहा है, मिसिंग कौन है, A। अगले ग्रुप में D और B आ रहा है, तो मिसिंग कौन है, A और C, ठीक है। अगले ग्रुप में CDA आ रहा है, तो मिसिंग कौन है, D। तो आंसर आपको उस हिसाब से क्या होगा, DA ACB या फिर DACAB। तो आप देख सकते हैं DA ही आप देख लो, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला हम देखेंगे किस तरह से कंप्लीट होगा। ओके, पहले हमें देखने हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 3, 6, 9, 12, 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? वही सबसे पहले तो 3। तो अगर मैं इसको 3 में ब्रेक करूं, ये देखो 3 एलिमेंट्स, अगले 3 एलिमेंट्स, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स और इस तरह से। तो आप देखो 3-3 का जो ग्रुप बन रहा है, इसमें BC है तो बचा कौन? A। इसमें CA है तो बचा कौन? B। इसमें AB है तो बचा कौन? C। AC है तो बचा कौन? B। CA है तो बचा कौन? B। अब सीक्वेंस क्या है वो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हम सिंपल इसी तरह से अपना क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर चुके हैं। तो आंसर होगा A B C B B। तो वो हमें मिला कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A में। क्लियर? तो आप देख रहे हैं हर मतलब इन क्वेश्चंस में ना आपको अलग अलग टाइप्स में दिखा रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और उस क्वेश्चन में किस टाइप का रूल हो सकता है जो आपके पेपर में आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लरिकल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ये वाली सीरीज देखिए जरा। हाँ जी, देखो सबसे पहले सिर्फ ये एक ही है तो इन्होंने एक बी को मिस करके सी डी लिखा। अब ये सी डी है तो उसके बाद इन्होंने ई और एफ को मिस किया तो जी एच आई। ठीक है, अब मतलब ये है कि ये ए से सी कैसे हुआ +2 करके, डी से जी कैसे हुआ +3 करके, अब आई में हम करेंगे +4। ठीक है, तो 9 + 4 कितना होगा? 13। और 13 कौन होता है? एम। और कितने लिखने हैं? एम एन ओ पी। तो आंसर आपका क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में उसने आपको दिया है A-डैश DBA BCAD। ठीक है, तो इसमें हमें पहले चेक करना है कितने एलिमेंट्स हैं। 20 एलिमेंट्स हैं और ABCD आ रही। तो सबसे पहले तो 4 का ही ग्रुप बनाएंगे। देखो 2-2 के ग्रुप में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है और D भी आ रहा है। तो चलिए 4-4 का ग्रुप बना के देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ AD है तो बचा क्या? B और C। ऑप्शन साथ साथ ही देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे पूरा ना सॉल्व करना पड़े। तो बचा क्या? BC। इसमें डबल ए है, गलत हो गया, BC आ रहा है। इसमें AB है, गलत हो गया, BC आ रहा है। अब उसमें BC है, इसमें CB है, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे B और A तो हो गया, बचा क्या? C और D। चलो ये देखो B ऑप्शन में भी CD आ रहा है, D ऑप्शन में भी CD आ रहा है। अगला ग्रुप तो कंप्लीट है, अगले ग्रुप में DA आ चुका है, बचा क्या आपका? B और C। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे BC है, यहाँ पे DC है। बस यहीं से आंसर हमारा आ गया क्योंकि इस ग्रुप में आपका B और C मिसिंग था। तो आपका नेक्स्ट 2 जो है वो B और C ही होने चाहिए थे। तो उस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये वाली सीरीज जो है ना काफी कंप्लीट है और अगर आप इसके ऑप्शन देखो सबका लास्ट ऑप्शन सेम है तो उसको तो हम यूज ही कर लेंगे, मतलब लास्ट में A आना है। और उस लास्ट वाले को पुट करने से हमें क्या पता लग रहा है? ABA ठीक है, तो उस हिसाब से देखो ABA। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे वो आपको चेकआउट करना है। तो देखो ABA हो रहा है तो यहाँ पे भी आपने BA कर दिया। ठीक है, राइट, और ये आपका ABA हो गया, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है आपका? यहाँ पे BB और AA, क्योंकि अगर आप ये वाला पुट कर रहे हो तो पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा, राइट। तो उस हिसाब से हाँ जी, A तो हमारा यहाँ पे आई रखा था, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है, ABA BA, राइट, और यहाँ पे आप BB पुट कर दो तो ये हमें मिल रहा है A ऑप्शन में, ये हमें मिल रहा है A ऑप्शन में। तो आंसर इसका होगा BB AA, राइट। ठीक है, ब्लैंक्स आपके 3 थे, है ना, बट यहाँ पे वो फर्स्ट वाला आपका चला गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, अगले में ये कितने हैं, 12। तो 12 है तो 3 में ब्रेक करते हैं, 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, और ये ए बी सी, यहां बचा सी। तो लास्ट में सी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ये देखिए, ये बी सी है तो यहां बचा ए, तो फर्स्ट में ए होना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसकी शुरुआत में बी है। तो अब आंसर ए होगा या डी होगा, ठीक है। तो ये देखो ए और डी में ये बीच वाला हमें डिसाइड करना है कि ए सी होगा कि सी ए होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए बी सी है, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो उस हिसाब से ये देख सकते हो आपकी सी के बाद ए आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर आप ए सी लिखते हो तो सी में -1 करके बी आता है, तो वो पैटर्न सही नहीं जाएगा। सी ए बी का पैटर्न सही है, क्योंकि सी का नेक्स्ट, मतलब सर्कुलर में अगर मैं करूं ए बी सी, तो सी नेक्स्ट ए नेक्स्ट बी, तो उस हिसाब से आपका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये वाली सीरीज देखिए, यहां पे 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। बट अगर आप देखो यहाँ पे 12 एलिमेंट्स है, सिर्फ ए और बी आ रहे हैं, तो 2 में भी आप इसको ब्रेक कर सकते थे, बट यहाँ डबल ए दिख गया है ना। तो नेक्स्ट हम 3 में भी ब्रेक कर सकते थे और 4 में भी ब्रेक कर सकते थे। तो अगर हम इसको 4-4 के ग्रुप में ब्रेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4, राइट। तो आप अगर कंपेयर करो, इसका लास्ट बी है, इसका भी लास्ट बी है, और इसका भी लास्ट बी है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड बी ए है, तो इसका फर्स्ट मिसिंग है तो बी लिख दो। और ये कंप्लीट होने से हमें पता लगा कि ये आपका क्या होगा, बी डबल ए बी। तो इसी को पुट करते हैं, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। तो ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है, तो आंसर आपका आ गया ए बी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन ओवर होता है। तो आज मैंने आपको लेटर सीरीज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स जो है वो बताए, और वो हमने आज डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।